पास नॉलेज है इसराइली रवायात की शक्ल में ज्यूज और क्रिश्चियंस के यहाँ, उससे हमें थोड़ा बहुत इसका इशारा मिलता है कि हजरत आदम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम, उनके यहाँ एक जोड़ा सुबह के वक्त पैदा होता था और एक जोड़ा शाम के वक्त, और वो बड़े मुख्तसर वक्त में जवान भी हो जाते थे, क्योंकि अल्लाह ने अब स्टार्ट तो लेना था ना, स्टार्ट के वक्त तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होनी थी ना। और फिर जो सुबह के वक्त जोड़ा होता था ना, उसका क्रॉस शाम वाले जोड़े के साथ होता था, यानी सुबह के वक्त जो लड़का था उसका निकाह शाम वाली लड़की के साथ, और जो शाम वाला लड़का है उसका सुबह वाली लड़की के साथ। इस तरह हज़रत आदम से आगे नस्ल इंसानी कैसे चली? उनके जो लड़के लड़कियां होते थे आपस में शादी जायज़ थी? कातिल है काबिल, इसने हबील को कत्ल कर दिया। फिर खुदा ने आदम को दो बेटे दिए, एक का नाम शीस, एक का नाम याफिस। शीस और याफिस से हजरत आदम की नस्ल चली। इनके लिए अल्लाह ने जन्नत से दो हूरें उतारी, एक का नाम नज़ला, एक का नाम मुनज़ला। शीस और याफिस की नस्ल दुनिया में कायम हो गई। शीस को अल्लाह ने 12 बेटे दिए और याफिस को अल्लाह ने 12 बेटियां दी। इन दोनों की खानदानों की आपस में शादियां होनी शुरू हो गई और नस्ल इंसानी फैलना शुरू हो गई। शीस और याफिस से नस्ल इंसानी चली। फिर याफिस की नस्ल से खुदा ने आगे अंबिया का सिलसिला शुरू किया। याफिस का एक बेटा नबी बनाया जिसे अनोश कहा गया, अनोश के एक बेटे को नबी बनाया जिसे किनान कहा गया, किनान का बेटा नबी हुआ जिसे महलाइल कहा गया, महलाइल का बेटा नबी हुआ जिसे अल कहा गया, अल का बेटा नबी हुआ जिसे यद कहा गया, यद का बेटा नबी हुआ जिसे अखनोक कहा गया, अखनोक को अदरीस कहते हैं। ये जनाब अदरीस इस दुनिया में पहला इंसान है जिसने तहजीब इंसानियत का आगाज किया। जनाब अदरीस की जिंदगी, जनाब अदरीस के बारे में मुकम्मल मजलिस पढ़ी जा सकती है, लेकिन मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूं। जनाब अदरीस वो है, सबसे पहले ये जो ज़राअत है, ये जो आप आज खेती बाड़ी करते हैं, ये सबसे पहले जनाब अदरीस ने शुरू की। गिनती सबसे पहले अदरीस ने इजाद की। सितारों का इल्म सबसे पहले जमीन पे जनाब अदरीस ने पहुंचाया। सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि जो इंसान कपड़े पहनता है, इसे कपड़े पहनने का सलीका अदरीस ने सिखाया। अदरीस नाम पड़ा था दर्स देने की वजह से, उस्ताद कहलाए अंबिया के, लिहाजा इन्हें अदरीस कहा गया। कपड़े सीने का हुनर इन्हें अल्लाह ने अता किया। फिर जब इन्हें कपड़े सीने का तरीका आ गया, खुदा ने कहा तुझे कपड़े सीने का तरीका आ गया, अब मैं तुझे जन्नत में बिठा लेता हूं, क्योंकि मुझे जन्नत के मालिकों का लिबास चाहिए। जनाब अदरीस को खुदा ने, और जनाब अदरीस अल्लाह का नबी है जो जिंदा है और जन्नत में है। ईसा जिंदा है लेकिन जन्नत में नहीं, ईसा चौथे आसमान पे, अदरीस जिंदा है लेकिन जन्नत में। इसलिए ये काम पहले कर चुका है जिसके बाद जन्नत में जाना था। ये वो कपड़े सी चुका है। ईसा का भी काम बाकी है क्योंकि 12वें का भी ज़हूर नहीं हुआ। लिहाजा जनाब अदरीस से तो मुकम्मल सरकार, जनाब अदरीस से तहजीब इंसानियत का फिर आगे से आगाज हो गया। जनाब अदरीस का एक पोता जिसको नाम लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, उनका एक बेटा हुआ जिसको कहते हैं यशगर। यशगर क्योंकि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसे अरबी में अब्दुल गफ्फार भी कहा गया, अब्दुल शकूर भी कहा गया, अब्दुल आला भी कहा गया। ये 3 नाम तारीख में अरब की तरह लिखे, लेकिन नाम इनका पड़ गया नूह। नोहा पढ़ने की वजह से कौम जुल्म करती थी, नूह नोहा पढ़ता था। कौम पत्थर मारती थी, नूह नोहा पढ़ता था। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफिरों की आदत। नौजवान आज की मजलिस को मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। जनाब नूह ने सिलसिला तबलीग का आगाज कर दिया। 950 साल ये अल्लाह का नबी तबलीग करता रहा। 950 साल। बंदे कितने मुसलमान हुए? 80। 950 साल तबलीग, 80 बंदे मुसलमान। 950 साल के बाद जनाब नूह ने कहा मेरे अल्लाह बस थक गया हूं। 950 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। अजाब है दिन पे। नूह ने अजाब मांगा, ये जबरील आया। जबरील ने हाथ में खजूरें रख दी। उसे अल्लाह कह रहा खजूरें खा और गुठलियां दफना। अब देखे हद हो गई, मांगा उसने, अजाब था। हाँ खजूरें गई। नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना, इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए, उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठेंगे मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे, खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता है। बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूं? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का। नजात के सफीने को यहां की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस ने याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारी चीजें छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने